अस्सलाम वालेकुम। कौम के सरदारों का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ठाठा मजाक करना। और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की, और जब इसके कौम के सरदारान इसके पास से गुज़रे तो इससे मजाक करते, क्योंकि वो लोग इस अज़ाब को बहुत दूर की बात और गैर यकीनी समझते थे। अज़ाब से नूह अलैहिस्सलाम ने इनको डराया था, तो नूह अलैहिस्सलाम ने इनके मजाक के जवाब में फरमाया, अगर इस वक्त तुम हमसे मजाक करते हो तो एक दिन हम भी तुमसे मजाक करेंगे, जैसा तुम मजाक करते हो कि तुम अपने कुफ्र व अना पर अड़े रहे, और इस वजह से तुम पर अज़ाब वाक़े होगा। तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अज़ाब आता है जो उसे रुसवा करेगा, और किस पर हमेशा का अज़ाब नाजिल होता है। सख्त किस्म का कुफ्र और इंतहा दर्जे की दुश्मनी और अनादान की तबीयत का हिस्सा बन चुका था, हत्ता कि वो क़यामत के दिन भी इस बात का इनकार कर देंगे कि इनके पास कोई रसूल इनकी रुश्द व हिदायत के लिए आया था। हज़रत अबू सईद खिदरी राज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम और इनकी उम्मत आएगी कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि नूह अलैहिस्सलाम, क्या तूने मेरे पैगामात अपनी कौम तक पहुँचाए थे? नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, हाँ मेरे परवरदिगार। तो अल्लाह ताला आपकी उम्मत से पूछेंगे कि ए उम्मत, क्या इसने तुम्हें मेरे अहकामात पहुँचाए थे? वो कहेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई रसूल नहीं आया था। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? वो अर्ज़ करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत मेरी उम्मत को गवाही देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुँचाए थे, और यही मफ़हूम अल्लाह ताला के पास फरमान। इस तरह हमने तुमको एक बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाही और रसूल पर तुम गवाही दे। इस आयत में वस्त से मुराद अदल व इंसाफ वाली उम्मत है। ये उम्मत अपनी सादिक मसदूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पर गवाही देगी कि अल्लाह ताला ने यकीनन नूह अलैहिस्सलाम को बरहक तौर पर मबऊस किया और इस पर हक नाजिल किया और लोगों के पहुँचाने का हुक्म दिया, और इसने अपनी उम्मत तक हक तरीके से मुकम्मल तौर पर पहुँचाया, और इनके दीन में जो फ़ायदेमंद चीज़ें थी इनको बताईं, और हर नुकसान वो चीज़ से इनको रोका और इससे ख़बरदार किया। और तमाम अम्बिया की यही शान थी कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया, हालांकि इनके ज़माने में मसीह व दज्जाल निकलने की तौक़ी और उम्मीद न थी। इन पर शफ़क़त व मोहब्बत करते हुए इन्होंने ऐसा किया कि जैसे कि हज़रत उमर राज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, एक दफ़ा लोगों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ की जिन अल्फाज के साथ वो मुस्तहिक है, फिर दज्जाल का ज़िक्र किया और फरमाया, मैंने तुम्हें इससे डराया है। हर नबी अपनी कौम को इससे डराया है, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात ऐसी बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। फरमाया, जान लो, वो और होगा, यानी काना होगा, और खुदाई का दावा करेगा, और खुदा काना नहीं है। इस तरह हज़रत अबू हुरैरा राज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात न बताऊं जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। वो काना है, और वो जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ साथ लाएगा। जिसको वो जन्नत कहेगा वो हकीकत में आग होगी, और मैं तुम्हें इस तरह डराता हूँ जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मौजू पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।